3 मॉडल सेट है वर्ग दशम का। एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं इससे। समांतरण श्रेणी 63, 65, 67 खाली खाली और दे दिया है 10, 3, 10, 17 के nवां पद समान है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहता है, n का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मानते हैं एपी में 63, 65, 67 ले लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर जो हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पर हम सर्वांतर पद निकालते हैं। सर्वांतर पद यानी डी। सर्वांतर पद डी बराबर होता है a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 होता है। अब यहाँ डी a2 का मान जो देखते हैं 65 है, 65 लेते हैं, माइनस a1 का मान 63 है, 63 डालते हैं। इसको घटाने पर हमको निकला कितना, 2 निकल गया। क्या निकल गया, सर्वांतर पद। सूत्र क्या है, Tn बराबर सूत्र है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे a का मान कितना दे दिया, 63 डालते हैं प्लस n का मान पूछता है, तो n का मान कुछ नहीं है, कुछ नहीं डालेंगे, n माइनस 1, d का मान दे दिया है 2 डाल देते हैं। 63 प्लस इसको n माइनस 1 को 2 से गुना करना है, इन दोनों पक्ष को गुना करना है। 2 से करेंगे तो 2n हो जाएगा माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस में 2। यहाँ देख लेते हैं 63 एक सेकेंड। 63 में से माइनस 2 को घटाएंगे तो 61 बच जाएगा। 61 यहाँ पर क्या लिखते हैं, 61 लिख देते हैं। 61 प्लस 2n समीकरण ए। ओके, समीकरण यहाँ निकाल दिए। इससे हम पहला समीकरण निकाल दिए। यहाँ पर आप देखते हैं प्रथम पद ए बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर्वांतर पद देता है डी बराबर सूत्र है a2 माइनस a1 a2 का मान यहाँ हो जाएगा 10 माइनस यहाँ 3 घटेगा कितना आ जाएगा 7, यानी डी का मान 7 निकल गया। फिर सूत्र लिखते हैं Tn बराबर होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। यानी a का मान कितना दे दिया 3 प्लस n का मान तो कुछ है नहीं, n का मान तो निकालना ही है। n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7 दे दिया, 7 लिखते हैं। 3 प्लस इसको गुना जब करेंगे यानी हो जाएगा 7x माइनस 7 यानी 7n माइनस 7। अब यहाँ 3 और माइनस में 7, इसको घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 4 प्लस में 7n समीकरण 2। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 जो निकला उसे हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 तो यहाँ है 61 प्लस 2x बराबर। समीकरण दूसरा यहाँ से लेते हैं, माइनस में 4 प्लस में 7x। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अंक है, यहाँ 61 जो है और यहाँ माइनस में 4 है। अगर इसको बराबर के साइड में इधर लाते हैं तो 61 प्लस 4 हो जाएगा बराबर। यहाँ बराबर में कितना है 7 है, और इसको माइनस प्लस है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 61 और 4 कितना हो जाता है 65 होता है, और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब 5n हो गया
अब देख लेते हैं यहाँ 65/5 यानी n, 13 5 65, यानी n का मान आ जाएगा कितना 13, n का मान यही 13। 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए, सरल रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अगर शॉर्ट में बनाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 0.6 है, 6 है, 0.6 रेकरिंग है तो 6 और माइनस में यह जो है यह 0 अंक 0 घटाएंगे और बढ़ता है यानी 9, पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 बट्टा कितना 9, 9, 6 बट्टा 9 काटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसका होगा 3/2। यह आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। यह क्वेश्चन शॉर्ट में हो गया, ठीक है, 2/3 निकल गया आंसर। इसको अगर लॉन्ग में लेते हैं, लॉन्ग में बनाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यानी दोनों तरफ समीकरण जो है ना एक में दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 10 से गुना करेंगे जब x गुने कितना 10, और इसको जब गुना करेंगे 0.6 गुने 10 हो गया। इसको जब गुना करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10x, और इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ 10 उठ जाएगा कितना 10 यानी 6 हो जाएगा 6, और इसको हम 6 कॉमा कर देते हैं और 0.6 अपना मान से यानी 6 समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 है क्या 10x, और यहाँ लिखेंगे 6, 0.6 कितना भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण यह कितना 2 था ना, एक को घटाना यही ना, x बराबर 0.6, यहाँ जितना भी डालेगा कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 अब घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 10 में से x गया, 10x में से एक x गया कितना 9x बच जाएगा यहाँ, और इसको घटाएगा तो इस तरह से 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, ठीक है 6। अब यानी 9x गुना में है, उधर जाएगा तो भाग 6 बट्टा कितना 9, काटते हैं 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी x बराबर हमको लिखना है कितना 2/3, यही आंसर हो जाएगा सरलता रूप में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, HCF 306,657 दे दिया बराबर 9 दिया है एलसीएम दे दिया फिर 306 गुने 557। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको 306 गुने 557 बट्टा में 9, इसको भाग दे देंगे, भाग दिए देते हैं, कितना आ जाएगा 3 से काटे 3 तिया 9, 3 एकम 3 0 2 हो गया, फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, इसमें बच गया 1 3 चौका 12, यानी टोटल आ गया 54 गुने 600। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना 22 33 8, 22 33 8, इसका जो आंसर हो जाएगा 22 33 8। इस तरह से दिया है, इसको 9 से भाग देंगे आ जाएगा आंसर। क्या कहता है इसमें द्विघात बहुपद, इसमें दे दिया द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यक का योग पूछता है और गुणनफल पूछता है, शून्यक का योग और गुणनफल। पहले हम क्या करते हैं,
ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर कितना, यह 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। बी बराबर लिखते हैं, कितना हो जाएगा माइनस में 8, माइनस में 8। सी बराबर लिखते हैं, सी बराबर कितना 6। अब यहाँ पर पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यक को योगफल। सूत्र लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा होता है, और इसका सूत्र जो होगा शून्यक का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा लिखो, इसका सूत्र हो जाएगा माइनस में बी बाई ए। अब यहाँ पर देखो माइनस में बी दे दिया, माइनस बी का मान हम यहाँ लिखे माइनस में 8 लिखे, यहाँ से ले लेंगे तो माइनस यहाँ है खुद, और फिर इसके पास भी आया है खुद माइनस, ठीक है। अब बट्टा ए का मान कितना है, यहाँ से ले लेंगे 2, यहाँ 2 डालते हैं, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 8/2। इसको काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट के आया कितना 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या है गुणनफल, यानी गुणनफल जो हो जाएगा ये अल्फा गुने बीटा, इसका सूत्र जो होगा सी बाई ए हो जाएगा। सी का मान देखो यहाँ से 6 ले लेंगे, ठीक है, ए का मान कितना 2, यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3, ठीक है। यानी शून्यकों का ये गुणनफल जो निकल गया 3 और योगफल निकला कितना 4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं, लिखा है क्वेश्चन, पहले लिखते हैं 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो x का इक्वल टू जो माइनस में 4 और माइनस में 7 पूछता है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व यहाँ पर देखते हैं 1/x प्लस 4 है और माइनस है 1/x माइनस कितना 7, ये दोनों का लघुत्तम लेते हैं, क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो दोनों का लघुत्तम नहीं होगा क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, x प्लस 4 गुणा में आ जाएगा, इंटू में इसको भी लिख लेंगे x माइनस 4, क्लियर। अब x माइनस 4 से दोनों में भाग देंगे, x माइनस जैसे कि यहाँ पर देते हैं x प्लस 4 से भाग देंगे कितना है x प्लस 4 और इंटू में x माइनस 7, जब भाग देते तो यह कट जाएगा, बचेगा यही ना, यह बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 1 से गुना हो जाएगा, इससे इसमें भाग दिए दोनों में, यह कट गया, बच गया यही, तो x माइनस 7 1 से गुना करेंगे x माइनस 7 लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस डालते हैं, फिर इससे यह दोनों में भाग देंगे तो यह कट जाएगा x माइनस 7 कट जाएगा, बच गया कितना x प्लस में 4 बच गया, क्लियर। बराबर क्या लिखेंगे 11/30 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 7 और यह चिन्ह परिवर्तन जब होगा ब्रैकेट के अंदर में जो प्लस रहेगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ हो जाएगा x और माइनस में कितना 4 हो जाएगा, क्लियर। बट्टा इसको इसी प्रकार अभी लिख देते हैं x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 बराबर 11/30। अब देखो यहाँ जो कटने वाला काट देंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे, प्लस में यह x है और माइनस में x है, कट जाएगा, और यह माइनस में 7 है और यह माइनस में 7 है, माइनस में 11 बट्टा यही लिखते हैं अभी फिलहाल में x प्लस 4 इंटू में x माइनस 7 बराबर 11 बट्टा कितना 30। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस में 11 है और यहाँ बराबर में कितना है 11 है, बराबर में 11 बट्टा कितना है 30 है, तो इसको भी काट देते हैं, कट जाएगा 1 मरतबे। अब यह लिखाएगा माइनस में 1 बट्टा में कितना x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 बराबर 1 बट्टा कितना 30। क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 1 से तो उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर समझाते हैं, 1 से गुना किए x प्लस 4 लिखेंगे इंटू में x माइनस 7 और बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस में 30 हो जाएगा, माइनस में 30। अब देखो इसको गुना करते हैं, x ले लेते हैं, बाकी यह दोनों ही उतार देते हैं, कितना है x माइनस 7 हो गया, प्लस 4 लेते हैं और x माइनस 7 यहाँ पर उतारते हैं, बराबर में कितना माइनस में 30। अब इसको गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के एक्स स्क्वायर और माइनस में 7x प्लस 4x हो गया और 7 चौक माइनस में 28 बराबर माइनस में 30। क्लियर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 7 में से 4 चल गया तो माइनस में कितना बच जाएगा 3x बराबर माइनस में 30 और यह माइनस है और बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 28। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x बराबर घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 2, माइनस में 2, माइनस में 2। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में कितना 2 बराबर 0। यह इतना निकल गया। इस पर या तो हम गुणनखंड बना के निकालेंगे और नहीं तो डी का सूत्र निकाल देंगे, यानी विवेचक निकल गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर डी बराबर यानी विवेचक का सूत्र लगाकर इसको हम निकाल देते हैं आंसर। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर जो हो जाएगा माइनस में 3 और सी बराबर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ डी बराबर सूत्र लिखते हैं, डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहाँ पर देखते हैं बी का मान माइनस में 3 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 2, यानी 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी घट के आ जाएगा कितना 1। अब डी जब निकल गया तो एक्स भी निकालना पड़ता है, एक्स बराबर होता है सूत्र माइनस में बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। माइनस है यहाँ, अब खुद इसके पास माइनस है 3 तो माइनस 3 तो माइनस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, यानी प्लस में 3 प्लस रूट में यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ जो है रूट में 1, डी का मान 1 निकला बट्टा में 2 और 1 से गुना करेंगे तो 1 का 2a हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं, रूट से 1 निकल जाएगा, 3 प्लस 1 बट्टा 2 और 3 माइनस 1 बट्टा 2, यानी 4 बट्टा 2 और 2 बट्टा 2, 4 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 और 2 एकम 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 1 यही आंसर हो जाएगा।